हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे का एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 5 आपको होमवर्क देंगे और साथ ही साथ डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट करने के लिए 5 देंगे और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके उसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर जो होता है इसको लिखने के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज करते हैं। कौन कौन? तो 0 और 1। बाइनरी नंबर जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका जो बेस होता है ना, बेस, ये बेस में हमेशा क्या रहता है? 2 रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर लिखने के लिए हम लोग डिजिट यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक का, यानी 0 to 9। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है ये आपका कितना होता है? तो 10 होता है। यानी एक बार फिर से देखिए, बाइनरी नंबर लिखने के लिए हम लोग सिर्फ 0 और 1 का यूज करते हैं, जो कि सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ठीक है। इसका बेस 2 होता है। डेसिमल नंबर लिखने के लिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का यूज करते हैं। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ फिर डेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप माइंड में रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला आपका 2 का पावर n। 2 का पावर क्या है? n। और n के बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं n बिलोंग्स टू w, यानी n आपका होल नंबर है। तो सबसे पहले हम 2 का पावर 0 लेते हैं। होल नंबर आपका 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता है। फिर उसके बाद 2 का पावर क्या लेते हैं? 1। फिर 2 का पावर क्या लेते हैं? 2। फिर 2 का पावर क्या लेते हैं? 3। फिर 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। तो जब 2 का पावर 0 लेंगे तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 लेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 लेंगे तो वैल्यू 4। 2 का पावर 3 लेंगे तो वैल्यू 8। फिर वैसे यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। ऐसे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी इस पैटर्न को आपको माइंड में रखना है। 1, इसके बाद 2, फिर 4, 8, 16, 32। देख रहे हैं ना, 2 गुना होते जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल बाइनरी से डेसिमल में। यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फिलहाल हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं किस पे है? तो बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर लिखने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, लिखते हैं जैसे 1, 0, 0, 0, 0 और इसका बेस जो हम डाल देते हैं कितना? 2। तब ना पता चलेगा, बेस 2 रखेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा कि नंबर कैसा है? बाइनरी है। अब इस नंबर को हमको चेंज करना है किस में? डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं 1, इसका 1, 2, 3, 4 0 लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लेफ्ट से राइट हुआ, राइट से लेफ्ट हुआ, तो हमको क्या करना है? राइट से लेफ्ट की तरफ आना है और इसी सीरीज को माइंड में रखना है। सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, 32, फिर 2 गुना 64, फिर 2 गुना 128, जहाँ तक का नीड होगा लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सामने हम क्या लिखेंगे? 1, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ हम 8 लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। अब इसमें आपको देखना है कि 0 जहाँ 0 है उसके नीचे वाले को आपको नेगलेक्ट कर देना है और जहाँ पे 1 है उसके नीचे वाले को आपको रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है तो 1 के नीचे क्या आ रहा है? 16, यानी इसको रखेंगे। बाकी 0 के नीचे 8 आ रहा है, नेगलेक्ट हो जाएगा। 0 के नीचे 4 आ रहा है, ये भी हट जाएगा। ये भी 0 के नीचे आ रहा है। मतलब जो जो 0 के नीचे आ रहा है सबको हटा देना और 1 के नीचे जो आएगा उसको रखना है। तो 1 के नीचे यहाँ पे सिर्फ 16 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा और बेस इसका क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अभी और भी एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो सके। मान लेते हैं यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1000, सॉरी 1000 इसको नहीं बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में 1000 बोलना गलत है। 1000 और बेस इसका 2 है। आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1, उसके बाद 000 है, इसको डाल देंगे। सीरीज यहीं से शुरू करना है 1 से होते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि 1 के नीचे जो है उसको रखना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। तो 1 के नीचे 8 ही रहेगा, बाकी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, यानी सिर्फ कौन बचा? 8, यानी इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं और साथ ही साथ आपको 5 वर्क भी इस पर दे देंगे ताकि कंसेप्ट आपको अच्छा से क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1001, ये आपका बाइनरी है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1001, यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख दिए।
अब आपको सीरीज कहाँ से शुरू करना है, तो राइट से लेफ्ट आना है। तो देख रहे हैं ना, पहले 1 है, इसके बाद 2 है, 4 है, 8, 16, 32, ऐसे जहाँ तक का रिक्वायरमेंट होगा लिखेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि 1 के नीचे जो है उसको रखना है, 0 के नीचे जो है उसको रिजेक्ट कर देना है। तो 1 के नीचे 8 है, इसको रखेंगे। यहाँ भी 1 के नीचे 1 है, इसको भी रखेंगे। बाकी 0 के नीचे 2 है, रिजेक्ट। 0 के नीचे 4 है, ये भी रिजेक्ट। तो आपका क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और 1 बच रहा है, यानी लिख सकते हैं 8 + 1। तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, यानी इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 9 बेस 10 डाल देंगे। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं 1 1 0 1 0, ऐसे करके आपका दिया हुआ बाइनरी, और आपको चेंज करना किस में, डेसिमल में। तो जैसे लिखा हुआ पहले वैसे लिख देंगे, 1 1 0 1 0। तो सबसे पहले सीरीज आपको कहाँ से शुरू करना है, तो 1 से। तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 गुना यानी 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना यानी 4 हो जाएगा, फिर 2 गुना यानी 8 हो जाएगा, फिर 2 गुना यानी क्या हो जाएगा, 16। तो बोले हैं कि 1 के नीचे जो है उसको रखना है, और 0 के नीचे जो है उसको रिजेक्ट कर देना है। तो 0 के नीचे 4 है, रिजेक्ट हो जाएगा। 0 के नीचे 1 है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1 के नीचे 16 है, रहेगा। 1 के नीचे 8 है, ये भी रहेगा। 1 के नीचे 2 है, ये भी रहेगा। तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 16 + 8 + 2, यानी 16 और 8 ऐड कीजिएगा, 24 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 26। यानी इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, सॉरी डेसिमल क्या हो जाएगा, 26 टू बेस 10। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी नंबर कितना भी बड़ा लिख दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही आएगा। ठीक है, 0 और 1 के सहायता से ही बाइनरी नंबर को लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं 1 0 0 1, फिर 0 1, और बेस क्या कर देते हैं, 2। आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो जैसे ही लिखा हुआ वैसे पहले आप लिख लीजिए लेफ्ट से राइट में। तो 1, इसके बाद 0 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो आपको जो सीरीज बताया सबसे पहले क्या होगा, 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट से लेफ्ट लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, यहाँ आपका 16 आ जाएगा, यहाँ आपका 32 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो जो 0 के नीचे उसको रिजेक्ट करते चलना है। 0 के नीचे रिजेक्ट, रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। तो बचेगा यहाँ 64, चूँकि 1 के नीचे है। यहाँ 1 के नीचे क्या, 4, ये भी बच जाएगा। 1 के नीचे क्या, 1, ये भी बच जाएगा। यानी हो जाएगा 64 प्लस कौन बचा, 4 + 1। तो 64 और 4, 68 और 1 यानी 69। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या डाल देंगे, 69, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप देख लिए। तो इस पर कुछ आप वर्क लिख लीजिए जो आपको खुद से बनाना है, और इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जैसे 1 पे 00 बेस 2 है, 1 0 1 बेस 2 है, 1 0 1 बेस 2 है, 1 1 1 0 0 1 बेस 2 है। एक और देते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 1 बेस 2 है। तो ये 5 एग्जाम्पल है, इन पांचों को जो है आपको कन्वर्ट करना है किसमें, तो बाइनरी से डेसिमल में, और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है। इसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने आपको आ गया। अब आइए अगले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डेसिमल से बाइनरी। फिलहाल हम लोग क्या देखे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, अब देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो आइए इस पर भी देखते हैं, और ये भी सिंपल है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हम लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप काफ़ी कम समय में इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगला हमारा होगा डेसिमल टू बाइनरी। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एक हम नंबर लिए 16। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि डेसिमल नंबर लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक का यूज कर सकते हैं। तो 16 है, तो डेसिमल में होगा तो बेस इसका क्या होगा, 10। इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, पैटर्न यहाँ भी हम वही फॉलो करेंगे। ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, 1 2 4 8 16 32, यही वाला पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले भी हम 1 शुरुआती तरह से किए, 1 2 4 6 8, अभी भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ नंबर 16 दिख रहा है ना, तो या तो आपका पैटर्न 16 तक लेके चला जाए तो ठीक है, और नहीं लेके जाता है तो आप उससे नीचे तक रहिएगा। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर होगा। फिलहाल 16 है, शुरू करते हैं। 1 पैटर्न है, 2 4 8 16 तक एक्यूरेट आ गया, लिख लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि जो जो नंबर दिया हुआ है इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन करे ताकि 16 आ जाए।
तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ 16 दिख ही रहा है, यानी इसको किसी के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 16 अकेले मिल करके जो है कितना पूरा कर देगा, तो 16, यानी हमको किसी और का नीड नहीं है। तो किसी और का नीड नहीं है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 0, इसका भी नीड नहीं है 0, इसका भी नीड नहीं है 0, इसका नीड है इसलिए इसके नीचे क्या आएगा 1, यानी जिसका जरूरत है उसके नीचे 1 और जिसका जरूरत नहीं उसके नीचे क्या हो जाएगा 0। तो यानी इसका हो जाएगा 1 1 2 3 4 4 0 और बेस से यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल और देखिए तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ 18 लिख दिए और बेस क्या कर दिए 10 कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सीरीज शुरू करना है 1 2 4 8 16, 16 के बाद बढ़ेंगे तो सीधे 32 हो जाएगा। 18 तो आएगा नहीं, तो 18 से हम लेस तक ही रहेंगे। जैसे यहाँ 16 था, 16 तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 18 तक नहीं आ सकता है तो 18 से जस्ट लेस रहेंगे। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें किसको किसको ऐड करें ताकि 18 आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ 16 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 2 मिल के क्या हो जाएगा 18। तो हमको इसका नीड है तो इसके नीचे 1 डालेंगे, इसका भी नीड है तो इसके नीचे 1 डालेंगे, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसके नीचे 0, इसका भी जरूरत नहीं है 0, इसका भी जरूरत नहीं है, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 0 और इसी को लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद 00, फिर यहाँ 1 0, ये आपका किस में हो गया, बाइनरी में हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लेते हैं नंबर आपको दिया हुआ 30, ठीक है, बेस 10 है, बोल रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए किस में, बाइनरी में। सीरीज लिखेंगे 1 2 4 8 16। अब 32 तक आएंगे तो 32 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ 32 से लेस ही है तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। इससे जस्ट लेस में आपको रहना है सीरीज में। तो देख रहे हैं इसमें आपको सोचना होगा किसको किसको रखें ताकि ऐड करके 30 आ जाए। तो देखिएगा 16 और 8 24 और ये आपका 4 यानी 28 और ये 2 यानी कितना 30, 1 का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी 16 8 4 2 इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा। 1 का कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसका ज़रूरत नहीं उसके नीचे 0 और जिसका ज़रूरत है उसके नीचे क्या रखना है, तो 1 रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 फिर 1 1 0, ये आपका इसका बाइनरी हो गया। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल और देखिए अभी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 64 और बेस 10 है, हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो सीरीज शुरू करेंगे, इधर से राइट से लेफ्ट लिखना है 1 2 4 8 16 32 64। अब आप देखिए कि इसमें किसको किसको साथ में रखेंगे कि 64 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 64 तो अकेले ही आ जा रहा है, इसके लिए किसी और को साथ में रखने का कोई नीड नहीं है। तो इस सबका नीड नहीं है तो इसके नीचे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 0, 1 पे क्या 0 1 2 3 4 5 6 0, ये आपका बाइनरी हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको देता है कि नहीं आप जो है 90 को लिखिए, 90 है, बेस आपका 10 है, बोल रहा है कि बाइनरी में लिखिए। तो क्या करेंगे, सीरीज यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 128 जो कि इससे बड़ा हो जाता है, तो इससे हमको जस्ट छोटा में ही रहना, तो यहीं तक काम चल जाएगा। अब देखेंगे इसमें किसको किसको ऐड करें ताकि 90 आ जाए। तो देखिए, तो अगर 64 लेते हैं, फिर 32 लेते हैं, 16 लेते हैं, 8 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं और 2 लेते हैं, देखिए कितना था, 4 दे 6 और 6 12 और 8 20, 20 4 24, 24 और 2 26। अच्छा देख लेते हैं इतना ऐड करके 26, तो कैरी 2 आ रहा, तो 6 3 9 1 10, 10 और 2 12, तो ज़्यादा हो गया ना, हमको 90 तक ही लाना है। तो क्या करेंगे, काम करते हैं कुछ, 90 लाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके जैसे 64 हो गया और इसको रखते हैं तो आपका 70 80 हो जाएगा, 80, तो इसको रखते हैं और इसको रखते हैं, तो ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा 80 हो जा रहा है। 80 के बाद हमको कितना चाहिए, 10 और चाहिए, तो 8 4 2, 8 4 2, 80 के बाद हमको 10 ही ना चाहिए, सॉरी 4 नहीं रखेंगे, यानी देखिए तो 64 और 16 ये दोनों ऐड कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, और फिर 8 यानी 88 और 2 कितना हो जाएगा 90 हो गया, यानी 64 16 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो जिसका जिसका जरूरत है उसके नीचे क्या डालेंगे 1, और जिसका नीड नहीं उसके नीचे 0 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो इसी को लिख देना है। तो 1 0 1 0 फिर 1 1, इसके बाद 0 फिर 1 0,
हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यानी ध्यान रखना है सेम पैटर्न पे आपको डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है। तो आपको जैसे आज 16 था तो देखें ना 16 चाहिए, तो जो चाहिए उसके नीचे 1 और जो नहीं चाहिए उसके नीचे 0। जैसे 18 था तो देखेंगे इसमें किसको किसको ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, तो जिसको ऐड करने पे 18 आ रहा है उसको आप बॉक्स में अलग कर लीजिए और उसके नीचे 1 डाल दीजिए, बाकी के नीचे 0 डाल दीजिए। और आंसर लिखने के लिए लेफ्ट से राइट चले जाना है और नीचे 2 लगा देना है, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो खुद से आंसर चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका हो गया डेसिमल से बाइनरी, तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर दोनों मैच कर गया, नहीं आपका आंसर सही है, मैच नहीं कर रहा है नहीं आंसर गलत है, तो कुछ वर्क आपको इस पर भी देते हैं बनाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका 8 है बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यहाँ लिख रहा है 19 बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लिख रहा है 70 बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 65 बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 35 बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और इसका भी एग्जांपल का मतलब आंसर जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोनों पे 5-5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि यहाँ जो डेसिमल रहता है इसमें क्या करता है, अंदर एक पॉइंट लगा देता है, नहीं अंदर भी डेसिमल लगा के तब देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें हम नहीं बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भी मिल जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और डेसिमल में जो नंबर दिया हुआ ऑलरेडी डेसिमल में यानी पॉइंट लगा हुआ तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगले वीडियो को देखना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।